जय बाबा केदारनाथ। हेलो दोस्तों, मैं शिव राजपूत स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल पे। आज हम आपको वासुकी ताल की यात्रा के बारे में बताने जा रहे हैं, कैसे करें, कहां रुके, कब जाए। और वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वासुकी ताल उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में सोनप्रयाग के पास स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 4135 मीटर 13565 फीट है। इसकी चढ़ाई वहीं से शुरू होती है जहां से केदारनाथ की चढ़ाई शुरू होती है। यदि आप वासुकी ताल होकर आना चाहते हैं तो इसके ट्रैक के बारे में जानना भी आवश्यक है। इसका ट्रैक गौरीकुंड से शुरू होता है जो केदारनाथ होता हुआ आगे जाता है। इसलिए जो भक्तगण केदारनाथ के दर्शन करने आते हैं उनमें से कुछ भक्त आगे वासुकी ताल भी होकर आते हैं। गौरीकुंड से वासुकी ताल की दूरी 24 किलोमीटर है। इसे आप एक दिन में पूरा नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप सबसे पहले गौरीकुंड से केदारनाथ मंदिर जाए जो कि 16 किलोमीटर का ट्रैक है। इस ट्रैक में आपको सभी प्रकार की सुविधाएं जैसे कि मेडिकल, खाने पीने की दुकानें, विश्रामगृह, शौचालय मिलेंगी। इसके साथ ही आप चाहे तो केदारनाथ तक का ट्रैक पैदल कर सकते हैं या फिर इसे करने के लिए पालकी, घोड़ा, टाटू, पिट्ठू इत्यादि कई तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। इन सभी के अलावा आप गुप्तकाशी के पास फाटा एयरबेस से हेलीकॉप्टर लेकर सीधे केदारनाथ मंदिर भी पहुंच सकते हैं। केदारनाथ पहुंचने के बाद वहां के मंदिर के दर्शन करें। वहां पास में स्थित आदि शंकराचार्य की समाधि, भीमशिला व श्री भैरवनाथ मंदिर के दर्शन करना ना भूले। वासुकी ताल का ट्रैक एक दिन में पूरा नहीं किया जा सकता है क्योंकि वहां ऊपर रुकने की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इसलिए उस दिन केदारनाथ मंदिर के पास में ही स्थित केदारनाथ बेस कैंप में मंडल निगम के द्वारा जो कैंपस या कमरे दिए जाते हैं वहां रुके और अगले दिन सुबह सुबह वासुकी ताल के लिए निकले। केदारनाथ से वासुकी ताल की दूरी 8 किलोमीटर है। आप केदारनाथ से सुबह जल्दी वासुकी ताल के लिए निकले ताकि दिन छिपने से पहले वापस केदारनाथ पहुंचा जा सके। यह कुल 16 किलोमीटर का ट्रैक हो जाएगा, लेकिन ध्यान रखें दिन छिपने से पहले तक केदारनाथ बेस कैंप पहुंच जाए क्योंकि रात में यह क्षेत्र ट्रैक के लिए सुरक्षित नहीं माना जाता है। दरअसल केदारनाथ का यह संपूर्ण क्षेत्र केदारनाथ वन्यजीव अभयारण्य के अंतर्गत आता है जिसमें कई जंगली भालू देखे जा चुके हैं। इसलिए आप सुबह सुबह वासुकी ताल के लिए निकल जाए। एक बात का और ध्यान रखें, केदारनाथ तक के ट्रैक में आपको जो सभी प्रकार की सुविधाएं मिल रही थी वह वासुकी ताल के ट्रैक में नहीं मिलेंगी। केदारनाथ से वासुकी ताल बहुत कम लोग ही जाते हैं और यहाँ सुविधाएं नामात्र ही हैं या यूं कहे कि हैं ही नहीं। इसलिए आप अपने खाने पीने का सामान साथ में लेकर चले। वासुकी ताल जाने के लिए शुरुआती 4 किलोमीटर का ट्रैक सही है, लेकिन उसके बाद 3 किलोमीटर के लिए सीधी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। कुल 7 किलोमीटर का ट्रैक करके आप वासुकी पहाड़ी के शिखर पर पहुंच जाते हैं। फिर यहां से लगभग 1 किलोमीटर नीचे जाकर आप वासुकी ताल तक पहुंच जाएंगे। केदारनाथ के बाद 8 किलोमीटर का जो ट्रैक आपने बिना सुविधाओं के किया है और जो कठिनाई झेली है वह वासुकी ताल पहुंचकर व्यर्थ नहीं जाएगी। यहां पहुंचकर आपको इसकी सुंदरता का अद्भुत दृश्य देखने को मिलेगा। साथ ही वासुकी के शिखर से आपको हिमालय की चौखंभा पहाड़ियों के मनोहर दृश्य देखने को मिलेंगे, वो अलग। इसके बाद जब आप 1 किलोमीटर की ढलान पर वासुकी ताल पहुंचेंगे तो यहाँ उगे ब्रह्मकमल देखकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। यहाँ आपको असंख्य ब्रह्मकमल देखने को मिल जाएंगे, इसलिए इसे लैंड ऑफ ब्रह्मकमल भी कहा जाता है। इन्हीं ब्रह्म कमलों को सावन के महीने में केदारनाथ के शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। यदि आपके पास टेंट हैं तो वासुकी ताल के आसपास कैंप लगाने के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है, इसलिए आप आसानी से यहाँ कैंप लगा सकते हैं। लेकिन यदि आपके पास कैंप नहीं है तो समय रहते यहाँ से निकल जाए ताकि दिन छिपने से पहले पहले आप केदारनाथ के बेस कैंप तक सुरक्षित पहुँच सके। क्योंकि हमने आपको बताया कि यह ताल केदारनाथ मंदिर से 8 किलोमीटर ऊपर ट्रैक करके स्थित है, इसलिए यहाँ जाने का समय केदारनाथ मंदिर के कपाट खुलने व बंद होने पर निर्भर करता है। केदारनाथ मंदिर के कपाट मई माह में अक्षय तृतीया के दिन खोल दिए जाते हैं व उसके बाद दीपावली के अगले दिन से बंद कर दिए जाते हैं। सर्दियों में 6 माह तक केदारनाथ के कपाट भीषण बर्फबारी के कारण बंद हो जाते हैं। उस समय वहां के स्थानीय नागरिक भी नीचे रहने चले जाते हैं और केदारनाथ जाने के सभी मार्ग पूरी तरह बंद हो जाते हैं। इसलिए आप मई माह से लेकर अक्टूबर माह के बीच में ही वासुकी ताल की यात्रा कर सकते हैं। वासुकी ताल कैसे जाए, इसके लिए आपको सबसे पहले उत्तराखंड के ऋषिकेश, देहरादून या हरिद्वार पहुंचना पड़ेगा। फिर वहां से सोनप्रयाग के लिए स्थानीय बस, टैक्सी या कार लेनी होगी। सोनप्रयाग से 5 किलोमीटर दूर है गौरीकुंड, यहां से शेयर्ड जीप में बैठकर गौरीकुंड पहुंचना पड़ेगा। गौरीकुंड से केदारनाथ की 16 किलोमीटर की पैदल यात्रा शुरू होती है। आप चाहे तो पैदल केदारनाथ का ट्रैक कर सकते हैं या फिर वहां उपलब्ध पालकी, घोड़ी, पिट्ठू, खच्चर इत्यादि की सुविधा ले सकते हैं। इसके अलावा आप गुप्तकाशी के पास स्थित फाटा एयरबेस से हवाई सेवा के द्वारा सीधे केदारनाथ भी पहुंच सकते हैं। वहां केदारनाथ मंदिर में दर्शन करने के पश्चात आप आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि को भी देख सकते हैं और कुछ देर वहां बैठकर ध्यान लगा सकते हैं। फिर एक दिन वहीं रुककर अगले दिन सुबह जल्दी वासुकी ताल के लिए निकल जाए और उसी दिन वापस केदारनाथ बेस कैंप पहुंच जाए।
अगले दिन केदारनाथ से वापस गौरीकुंड पहुंचकर अपने अपने शहर के लिए निकल जाए। दोस्तों, आपको जानकारी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।